यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग पंकज, मनोज, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ललित, अनिल, राघवेंद्र, विशाल, सबको गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अंकुर, साकी अहमद, गुड मॉर्निंग. कल हम हु और हुम कर रहे थे. गुड मॉर्निंग शुभम, गौरव, गुरदिता, बहुत सारे शुभम है. शुभम सिंह गुड मॉर्निंग. नेटफ्लिक्स गुड मॉर्निंग, नमस्कार. मोनिका, निक, मेरा नाम ले लो. गुरप्रीत सिंह ले लिया. निखिल गुड मॉर्निंग. तुषार गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. ठीक है. गुड मॉर्निंग. फ्लड्स इन हैदराबाद. हाँ, गॉट टू नो इन द ऑन न्यूज में सब देख ही रहे होंगे. फ्लड हैदराबाद. आई एम फाइन. नूतन शुक्ला गुड मॉर्निंग. चलो स्टार्ट किया जाए. कल हमने हु और हुम किया था. लास्ट में वोकैब करेंगे. हु और हुम किया था. कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ तक शायद किया था. चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, तबीयत आज भी सही नहीं है, बट ठीक है, पढ़ाने लायक है. हु इनॉग्रेटेड द फेयर. गुड मॉर्निंग. साक्षी गुड मॉर्निंग. चलो आंसर बताओ उसका. हु इनॉग्रेटेड द फेयर. द फेयर वॉज, शायद ये भी कर लिया था. द फेयर वॉज एक जगह बाय हुम लास्ट में और एक जगह बाय हुम पहले वाले. थर्ड होगा. थर्ड इज करेक्ट. ये कर लिया था शायद. फटाफट हु और हुम वाला कर लेते, आगे बढ़ते. हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर. कल हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किया था, एक्टिव पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का, और कल हमने हु और हुम किया था. अब हु और हुम पे जितने भी क्वेश्चंस है वो कर लेते. हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर. बाय हु तो होगा नहीं, बाय हुम होना चाहिए. बाय हुम, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये होगा नहीं. अब देखो बाय हुम यहाँ भी है. यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है. इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है, बट हमें इसमें इन्वर्जन चाहिए क्योंकि एक्टिव पैसिव में इन्वर्जन होता है ना. अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क हो. थर्ड वाला करेक्ट. हु और हुम कर लिया. बाजो डू डज डिड. अगर हमारा सेंटेंस हु या हुम से शुरू हो रहा था वो तो कर लिया. अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाओगे. इज, एम, आर. अगर आई है तो एम लगा देना. देखना कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है, जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाने वाले हो, अगर प्लूरल है तो आर लगा देना. अगर सिंगुलर है इज लगा देना. और पास्ट टेंस में हो तो वॉज या वर लगा देना. ठीक है. इसे लिखा मैंने. डिड यू कंप्लीट ऑल द वर्क. ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है. ये सेंटेंस शुरू हो रहा है डिड से. अगर डिड से शुरू हो रहा है तो वॉज या वर लगाओ. अब देखना है, यू हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट. ऑल द वर्क. ऑल के बाद सिंगुलर भी आता है, ऑल के बाद प्लूरल भी आता है. ऑल द वर्क वॉज, बट ऑल द स्टूडेंट्स वर. ऑल के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है. देख लेना है कि अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ गया. वर्क क्या है. वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन ना. वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर. ऑल द वाटर वॉज. लेकिन अगर काउंटेबल नाउन आ गया, प्लूरल आ गया तो स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल लगाओ. बट यहाँ तो ऑल द वर्क सिंगुलर है और पास्ट टेंस में जा रहा है तो वॉज लगाओ, वर नहीं लगाओ. वॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ. डिड है तो वॉज या वर से शुरू होगा ना. वॉज ऑल द वर्क. और पैसिव में डू डज डिड के बाद पैसिव में थर्ड फॉर्म आता है तो वॉज ऑल द वर्क. कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय यू.
by you. Yes, Karthik, was all the work completed by you? ये तो was हो गया. अगर does वाला आ गया, लिखा मैंने does he help me, does he help me. अब does से शुरू हो रहा है. अगर does से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव is, am या are लगा के बनाओगे. अब देख लो कि आपको अपना सब्जेक्ट किसको बनाना, मी को बनाना, मी को. तो मी के साथ तो am लगेगा ना, ठीक है. मी का आई बनेगा ना, am I helped by him, am I helped by him. am लगा दिया, मी था तो इसका आई बना, आई के साथ am. ऐसा नहीं, ऑप्शन देख लेना अंकित, ऐसा कुछ नहीं है. यू को कभी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है. वॉज ऑल द वर्क कंप्लीटेड, बाय यू लगाया है, देख लेना ऑप्शन में. ऐसा नहीं है कि हमेशा बाय यू को वेग ही मानते हैं. वेग यू को तभी मानेंगे ना जब यू प्लूरल के सेंस में, ठीक है. जैसे वी प्लूरल है, वेग मान लेते हैं. कभी कभी यू भी प्लूरल हो जाता है, वेग मान लेते हैं. दे, जब प्लूरल के सेंस में हो तभी यू को वेग मान. एम आई हेल्प बाई यू, यू होगा ना. अच्छा, क्या कुछ और लगा दिया था? हाँ ठीक तो है. एम आई हेल्प बाई यू नहीं होगा, एम आई हेल्प बाई हिम. ऑब्जेक्ट देख के डिसाइड करना है. अब चलो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. इस सेंटेंस में देखो, गड़बड़ी मत करना. इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट आई है ही नहीं. इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट मतलब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आई नहीं है, पूरा है. व्हाट आई मीन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. व्हाट आई मीन, तो इसका कौन सा बनेगा? सेकेंड तो बनेगा नहीं, क्योंकि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ये तो प्रेजेंट है और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता, यहाँ पे बदल लिया. फिर व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस हमारा डू डज डिड से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव इज एम आर लगा के बनाते हैं, इज एम आर. बट यहाँ तो व्हाट से व्हाट का कर दिया, ये भी हट गया. और ये भी व्हाट से नहीं शुरू करेंगे. आंसर क्या होगा? इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय. थर्ड Did the noise frighten you? एम क्यों नहीं आया? वही चीज मैं मनीषी बता रही थी ना, एम नहीं आएगा. इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट आई है ही नहीं, ठीक है. जो आई है ही नहीं, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है. डू यू अंडरस्टैंड मी नहीं है, मी नहीं है कि आई से बनाओगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, आई नहीं है, आई नहीं है. ओके. डिड द नॉइज फ्राइटन यू, अगर सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव क्या लगा के बनाते हैं? वॉज या वर. वॉज या वर लगा के बनाते हैं. तो डिड का डिड से तो होगा नहीं, वॉज या वर से होगा. अब सेंटेंस देख लो, आपको ऑब्जेक्ट किसको, सब्जेक्ट किसको बनाना है? यू को. यू ऑब्जेक्ट है ना, यू को ही सब्जेक्ट बनाओगे. और यू के साथ यहाँ तो नॉइस को नहीं बनाओगे, नॉइस तो सब्जेक्ट ही है आपको, तो यू को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है. ये भी हट गया. और सेंटेंस का मीनिंग भी तो चला जा रहा है. वॉज द नॉइज फ्राइटेंड बाय यू, क्या आपने नॉइज को डराया? आपने नॉइज को नहीं डराया, आप नॉइज से डरे. तो वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज, वर यू फ्राइटेंड. और यहाँ देखो थर्ड फॉर्म नहीं डाला है ना, फ्राइटेन का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट यहाँ थर्ड फॉर्म डाला. सी इज द करेक्ट आंसर. वर यू फ्राइटेंड बाय द नॉइज. यस. नेक्स्ट, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस. डिड से शुरू हो रहा है, ठीक है. डिड से शुरू हो रहा है और सिंपल पास्ट है. वॉज द, ये होगा. डिड से शुरू होगा तो वॉज या वर लगेगा ना, पर यहाँ तो नहीं लग रहा वॉज वर. और यहाँ तो टेंस ही बदल दिया, यहाँ परफेक्ट कर दिया, पास्ट परफेक्ट. हैड बीन मिस्ड. आंसर सेकेंड.
नेक्स्ट, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? आवाज नहीं आ रही, अभी कुछ बोला ही नहीं है तो आवाज कहां से आएगी? डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे? डू यू, डू से स्टार्ट है तो इज एम आर आएगा, डू से स्टार्ट है ना, तो इसका पैसिव में इज एम आर आएगा। ये तो नहीं होगा, पास्ट टेंस है और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलते, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको देखो, आपको सब्जेक्ट किसको बनाना है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स है। पेरेंट्स, डू यू एक्सपेक्ट किससे? पेरेंट्स से, पेरेंट्स से बनाना है, तो आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, ये होगा। आर यू एक्सपेक्टिंग योर पेरेंट्स, नहीं, ये तो फिर से एक्टिव ही रह गया, हमें तो पैसिव बनाना है ना, एक्सपेक्ट का थर्ड फॉर्म लाना। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी भी वेग होता है गौरव, बट देख लेना, अगर ऑप्शन में आपका सब में एवरीबडी है तो आपको भी मान के चलना। डज ही रेस कार्स? अच्छा, यहाँ रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? रेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या है? गुड मॉर्निंग निखिल। रेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मुझे रेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताना क्या है? नाउन है, वर्ब है, वर्ब। डज ही रेस, डू डज डिड के साथ वर्ब का बी वन फॉर्म, वर्ब। ठीक है, रेस का ये रेस वर्ब है, एक्टिव है, तो हमें इसका पैसिव बनाना है, रेस्ड, ये बनाना है। अब ये सेंटेंस देखना, आर रेस कार्स, ये कार्स क्या है? नाउन। कार्स क्या है? नाउन। कैसा कार? रेस कार्स। इन्होंने यहाँ पे रेस को एडजेक्टिव बना दिया है, गलत है। अगर क्वेश्चन में रेस वर्ब है ना, तो ऑप्शन में भी रेस को वर्ब होना चाहिए, बट यहाँ रेस को इन्होंने एडजेक्टिव बना दिया। और रेस का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, रेस्ड। पैसिव बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, बट इन्होंने अपने मन से डन ला दिया है और रेस को यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिया, गलत है। और डज ही क्या है? डज ही डैश द रेसिंग, रेसिंग नहीं होगा, द रेसिंग। यहाँ पे रेसिंग देखो, यहाँ पे रेसिंग को इन्होंने जीरेंड बना दिया है, द लगा दिया है, द के साथ लग गया मतलब नाउन है, और आईएनजी के साथ द लगा है, नाउन है, इसका मतलब है जीरेंड है। यहाँ भी पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया, तो आंसर, और यहाँ तो आईएनजी कर दिया। आंसर आर कार रेस्ड बाय देम, ये वाला आंसर। पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलना। अब तो डू डज डिड वाला आ गया। और व्हाट, व्हेन, हाउ, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हेन, हाउ, हैज, विल, शैल किसी से भी शुरू हो सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सेंटेंस व्हाट से भी शुरू हो रहा है तो आप भी व्हाट रखोगे, ठीक है। सिर्फ चेंजेस किस में आ रहा था? अगर हु था तो बाय हुम, ठीक है, और अगर हुम था तो हु कर रहे थे। अगर डू डज था, डू डज था तो आप क्या लगा रहे थे? इज, एम, आर। अगर डिड था तो वॉज या वर लगा रहे थे, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेंटेंस हमारा व्हाट से शुरू है तो आपको भी व्हाट रखना है, व्हेन से शुरू है आपको भी व्हेन रखना है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेंटेंस दे रही हूं अभी, मैंने लिखा व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लासेस। अगर वाई से शुरू है ना, वाई से शुरू है तो आप भी वाई रखोगे, ठीक है। वाई से शुरू है, आप भी वाई रखो, वाई, ठीक है। अब आपको किसको बनाना है? सब्जेक्ट ग्लासेस को बनाना, और ग्लासेस प्लूरल है ना, तो एक ऑप्शन में देंगे वाई द ग्लासेस। वर है, पास्ट है तो वर लगाओगे, डिड आ गया ना, और ग्लासेस प्लूरल है, वाई द ग्लासेस वर, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय यू। एक ऑप्शन में ये डालेंगे और एक ऑप्शन में डालेंगे वाई वर द ग्लासेस, वाई वर द ग्लासेस ब्रोकन बाय यू, ये डाल। बस इन्वर्जन का है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा, बट इसमें हो रहा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। वाई द ग्लासेस वर, गलत है कार्तिक, वाई वर द ग्लासेस वर नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, बट हमें इन्वर्जन चाहिए। वाई वर द ग्लासेस, सेकेंड इज करेक्ट। Why were the glasses? Yes.
क्वेश्चंस कर लेते हैं. Why did you not agree to my proposal? आंसर बताना. आंसर बताइए इसका. थर्ड. वाई है तो वाई से ही शुरू होगा. देखो कहाँ कहाँ जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. पहले अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. देखो जिसने भी बोला कि थर्ड आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो कुछ का आंसर थर्ड आ रहा था. थर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा. और वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू. वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाई यू. और सेकंड क्यों नहीं होगा बता रही हूं. सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्री के साथ टू है. ठीक है, एग्री के साथ टू लगा है, बट यहां पे एग्री के साथ टू नहीं लगाया. ये भी गलत है. आंसर फोर्थ ही होगा. बाई यू भी लगाओगे. एग्री टू बाई यू, क्योंकि यहाँ यू को वेग नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ का यू सिंगुलर के तरह काम कर रहा है. सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं. फोर्थ होगा. फोर्थ. सना सेकंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एग्री के साथ टू लगाना चाहिए. ये हो सकता था वाई वॉज. सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है. बस यहाँ एग्री के साथ टू नहीं लगा है और यहाँ पे लगा हुआ है. क्वेश्चन में टू है ना, आपको भी टू लगाना है. आपको भी टू लगाना है. फोर्थ वाला होगा. फोर्थ. अच्छा ये गलती से हो गया. वाई वर द ग्लासेस, ये गलती से लग गया है. सॉरी. वाई वर द ग्लासेस ब्रोकन, इसको हटा लीजिए, गलती से हो गया. हाँ, डू डज वाले में भी वैष्णवी इन्वर्जन होगा. देखो डू डज, ऐसा क्यों पूछा. डू डज में भी इन्वर्जन हो रहा है ना. इन्वर्जन तो हो रहा है डू डज में. देखो कार्स के पहले इन्वर्जन हो रहा है. डू डज में भी इन्वर्जन होगा. किसमें ऑब्जेक्ट क्या था. प्रपोजल था. प्रपोजल इसमें ऑब्जेक्ट है ना. माई प्रपोजल इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मैंने वाई को वाई रहने दिया और बनाया वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्री टू. प्रपोजल ऑब्जेक्ट था और यू हमारा सब्जेक्ट था, जिसको मैंने पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया. ऑब्जेक्ट. ओके मानस, ये वाला सेंटेंस देखो, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है. वाई डिड यू, सब्जेक्ट. ये वर्ब है. वर्ब दोनों है, डिड एग्री, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट को ही मैंने सब्जेक्ट बनाया ना. यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया. यहाँ पे हमारे पास प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और हमारी मजबूरी है कि हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ही बनाए. एग्री टू. और यहाँ पे ये देखो ना, ये एग्री टू वैसे एक फ्रेजल वर्ब है. एग्री टू एक फ्रेजल वर्ब है. विल शी टेल अस द ट्रूथ. विल शी टेल अस द ट्रूथ. ये देखो दो ऑब्जेक्ट, एक अस और एक ट्रूथ. दो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और अगर विल से शुरू हो रहा है तो आप भी विल या शैली लगाओगे. ये तो होगा नहीं, इससे नहीं हो. द ट्रूथ यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा. ये होगा विल द ट्रूथ बी टोल्ड. विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा. पैसिव में टोल्ड के साथ टू लगता है. विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस नहीं होगा, टोल्ड टू अस. प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना मोहम्मद, बट हमारे पास वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से ही बनाना है. अगर इन्होंने तो ट्रूथ से बनाया है, ट्रूथ से बनाया. अगर हम इससे भी बना सकते थे, अस से भी, तो ऑप्शन ऐसा होता. शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर. शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर. क्योंकि ट्रूथ तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ तो हम विल लगाते. अगर मैं इससे बनाती, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर मैं अस से बनाती ना तो मैं विल नहीं लगाती, मैं शैल लगाती, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है. बट ट्रूथ तो थर्ड पर्सन, विल लगता.
विल भी नहीं होगा प्रेम कुमार, विल भी नहीं होगा, शैल भी होगा, शैल वी बी टोल्ड। शैल वी बी टोल्ड द ट्रूथ। नेक्स्ट, हैज हैव हर्ड वाला भी देख लेते हैं। हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल? टोल्ड के साथ टू आता है, पैसिव में आता है, ये मैं 3 दिन से बोल रही हूं। एक्टिव में नहीं आता है बट पैसिव में आता है। एक्टिव में टोल्ड के साथ टू नहीं आता है। लास्ट 3 डेज से मैं ये बात बोल रही हूँ। आई टोल्ड टू यू नहीं होगा, आई टोल्ड यू, बट इट वॉज टोल्ड टू हिम, पैसिव में लगा सकते हो। हाँ, फर्स्ट वाला यस। पीपल के हैज हैव हैड आ गया। ये जो हैज लगा था ये तो प्राइस के लिए लगा था, प्राइस सिंगुलर है, बट अब हमें सब्जेक्ट बनाना है ऑल द पीपल, और ऑल द पीपल प्लूरल है ना, ऑल द पीपल प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है, ये बोला, ये आंसर। और यहां तो इन्होंने टेंस ही बदल दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट को बना दिया है इसमें सिंपल पास, और आईएनजी लगेगा भी नहीं ना। आईएनजी बीइंग तो तब लगता है जब क्वेश्चन आईएनजी भी है, यहां भी हैड कर दिया, सब जगह टेंस बदल दिया, बट यहाँ हैव क्यों हो गया? क्योंकि पीपल के लिए यूज किया, और हैज था प्राइस के लिए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। What amused you? जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। What amused you? इसका आंसर बताइए। By what were you amused? ये वाला आंसर। देखो, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, ये तो होगा नहीं। अम्यूज्ड है, यहां तो अम्यूज्ड मेन वर्ब है, और इसको टू अम्यूज इंफिनिटिव बना दिया, गलत है। और बीइंग तो लगेगा ना, बीइंग तो तब लगता है जब सेंटेंस में आईएनजी हो, और यहां भी टेंस बदल दिया। सपोज यहां पे ऑप्शन ऐसा आता, बाय व्हाट, ये प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा आता, ये इस बार CHSL में आ गया है अम्यूज्ड वाला, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। ठीक है, और एक ऑप्शन में रहता, यहां तो एट वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसी को मानेंगे, थर्ड वाला, और एक ऑप्शन में रहता एट व्हाट वर यू अम्यूज्ड। चलो बताओ, अगर दोनों आ गया होता, both the sentence would have been there in the option, then what will you go for? Which option will you opt? कौन सा ऑप्शन चुनो? क्योंकि यहाँ पे एट ऑप्शन नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि एट नहीं है तो हम बाय ही लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों आ गया तो एट इज करेक्ट, क्योंकि अम्यूज्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड सबके साथ बाय नहीं लगता, एट लगता है। एट वाला चुनो, एट सेकेंड वाला, यस। लेकिन यहाँ ऑप्शन में डाला नहीं है ना, तो यू हैव टू, इट्स अ गेम ऑफ ऑप्शंस। हाउ मच, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, ये एक्टिव है कि पैसिव है? मेड वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है ललित, बट एक्टिव में, पैसिव में टू के साथ वाला लेता है। बताना। हाँ, पैसिव है, पैसिव। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव है। अब इसका एक्टिव बनाना, इसका हमें एक्टिव बनाना। हाउ मच, और मीनिंग भी देख लेना। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड, आपको कितना पे किया जाता है। अंडरस्टूड है, वेग होगा कुछ, क्योंकि बाय नहीं लगा है मतलब वेग होगा, आपको कितना पे किया जाता है। हाउ मच अ मंथ डू यू पे, इसका तो मीनिंग ही बदल दिया।
डू यू पे मतलब एक मंथ में आप कितना पे करते हो, ये गलत है, आप नहीं पे करते हो, आपको पे किया जाता है किसी और के द्वारा। और हाउ मच अ मंथ डू यू पे इन अ मंथ, ये भी गलत है, क्योंकि हाउ वाला तो हाउ से ही शुरू। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, कौन सा है, फोर्थ वाला, हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम ना, फोर्थ वाला अच्छे से देखो, फिर से गलत बोल रहे हो आंसर सब। हाउ मच अ मंथ डू यू पे, आप देम को कितना पे करते हो, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कितना पे करते हो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको कितना पे किया जाता है। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, ये दे है ना, वेग है, जिसको यहाँ पे बाय देम नहीं लगाया। हाउ मंथ आर यू पेड बाय देम, बाय देम को वेग मान लिया, दे को वेग मान लिया, नहीं है। थर्ड होगा, थर्ड होगा मिंटू बाबा, इसने फोर्थ में बदल दिया ना, हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम, आप एक मंथ में उन्हें कितना पे करते हो, आप नहीं पे कर रहे हो, आपको पे किया। ऑल रॉन्ग नहीं है, माय गॉड। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, दे आपको कितना पे करते हैं, आपको कितना पे किया जाता है दे के द्वारा, ऑल रॉन्ग नहीं है, थर्ड है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड। शुभम वो भी कर सकते हो, बाय बाद में भी लगा सकते हो, ऐसा भी लगा सकते हो। what were you amazed, what were you amused at, ये भी लगा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आ गया, कभी कभी हम बाद में भी लगा देते हैं, what were you amused by, दोनों सही है, बट दोनों आ गया तो एट को सुनोगे, कभी कभी हम एट बाद में भी लगा देते, ठीक है। बाय देम नहीं लगाया है तुषार, बाय देम मैंने नहीं लगाया है, ये मैं कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ ना। चलो बताओ यहाँ बाय देम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ उन्होंने वेग मान लिया है, ये जो दे है ना, दे को वेग माना है, बोला था ना मैंने, कई बार दे को प्लूरल को वेग मान लेते, इसीलिए नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया। शायद नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। हाउ मच अ मंथ डू दे पे, यू क्यों नहीं लगाएंगे, जैसे एक का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम यू क्यों लगाया है, सिर्फ दे पे होगा, क्यों यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू को पे किया जा रहा है ना, यू को पे किया जा रहा है तो होगा ना। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, वे लोग तुम्हें कितना देते हैं, तुम्हें कितना मिलता है, तुम्हें कितना दिया जाता है देम के द्वारा, करेक्ट है, करेक्ट है। He brought me a chair, चलो इसका बताओ पैसिव कैसे बनेगा, ये उनका क्वेश्चन है। He brought me a chair, तो इसका दो तरीके, ये दोनों तो वर्ब का ही ऑब्जेक्ट। डू क्यों लगाया, अजीब अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे। हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, ये डू किसके लिए लगा है, ये डू दे के लिए लगा है, प्रेजेंट टेंस में डू दे पे, प्रेजेंट टेंस में डू के साथ दे के साथ डू लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो तरीके से बनेगा, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये। अ चेयर वॉज brought, he brought me a chair, a chair was brought dash me by him। चलो बताओ यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, a chair was brought, he brought me a chair, वो मेरे लिए चेयर लाया। a chair was brought क्या होगा, a chair was brought to me। और एक मिनट, चाहे आई से बनाओगे, I was brought a chair by him, ऐसा भी बन सकता है। a chair was क्या होगा, a chair was brought to me, he brought me a chair, for me, a chair was brought for me, मेरे लिए चेयर लाया गया ना, brought for me,
टोल्ड के साथ टू लगाओगे, ब्रॉट फॉर मी, मेरे लिए चेयर लाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुड यू पास द सॉल्ट? कुड यू पास द सॉल्ट? और पास, ये जो पास है, ये पास का थर्ड फॉर्म पास्ड होगा, PASSED, और इन्होंने पास्ट कर दिया, पास्ट टेंस वाला, ये तो गलत। कुड द सॉल्ट बी पास, कुड द सॉल्ट बी पास बाय एनीवन, एनीवन वेग है, ठीक है, वेग को तो यूज नहीं करेंगे। कुड द सॉल्ट, बीन तो लगेगा नहीं, बीन तो हैज हैव हैड में लगता है, और मॉडल वर्ब के बाद कहां से बीन लग गया? V3। आंसर इज 4। कुड द सॉल्ट बी पास्ट, फोर्थ वाला होगा, फोर्थ। खत्म करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे विल मूव। व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स? व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स? व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स? आंसर बताइए। व्हेन है तो व्हेन ही रहेगा, और डिड है, पास्ट है ना, पास्ट है। पास्ट में तो वॉज या वर लगता है, देख लेना, बहुत सारे बुक्स की बात हो रही है तो वर ही लगाओगे। व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय, फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा। कैन यू, ये सब हम डिस्कस कर ले रहे, बेसिक की आपको दिक्कत ना हो। कैन वी सेंड दिस पार्सल बाय एयर, और कैन का तो कैन ही रहेगा, ठीक है। कैन का कैन ही रखोगे, ये तो ऐसे ही हो। कुड दिस पार्सल, और कुड के साथ डायरेक्टली V3 नहीं आता है। कुड के साथ बताया था, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, V3 लगाने के लिए बी लगा के फिर V3 लगाए, बी लगा के तब V3 लगाना। नेक्स्ट, हैव यू शोन, हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये इतना बेवकूफ एक लड़का है ना कि मैं क्या बोलूं इसको। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। ये आप 50 बार क्यों फोन कर रहे हैं? जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो आपको नहीं रिंग करना चाहिए ना, कि टीचर क्लास में होंगे। ये पैसिव है। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, ये पैसिव है। हैव के बाद बीन लग के थर्ड फॉर्म आया, पैसिव। पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है। विकास, एक मिनट सुनिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझाओ तो। ये पागल हो गया है, इसे 20 बार कर रहा है ये। हाँ, एनीबडी सिंगुलर होता है ना, एनीबडी के साथ हैव कभी नहीं होगा। हैज एनीबडी, एनीबडी हैव नहीं होता है, एनीबडी सिंगुलर होता है, तो हैव इसमें से हटा। चलो बताओ। और ये आपका पैसिव है, और ये देखो ये भी पैसिव है। हैज लग के, बीन लग के थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव है। ये आंसर। हैव यू बीन पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। और ऐसे भी देखो ना, यहाँ तो वैसे भी इसको भी, जब ये पैसिव है, आपने बोला कि ये पैसिव है मैम, तो पैसिव है तो आपको इसका मतलब एक्टिव बनाना है ना, एक्टिव बनाना है, एक्टिव बनाना है। देखो, हैव लग के, बीन लग के थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव। हैव लग के, बीन लग, ये तो खैर होगा ही नहीं। ओके, हैज एनीबडी शोन यू व्हाट टू डू, यहाँ पे एनीबडी लगा है। एक्टिव में एनीबडी लगा सकते हैं, तभी तो पैसिव में इसको वेग बना के बाय एनीबडी नहीं लगाए। कहां से ऑप्शन ए हो जाएगा?
पुलिस में पागल है, नहीं पागल है, पुलिस वाला नहीं है, ये सब बेवकूफ है। उसने मुझे लगातार 15 बार कॉल कर रहा। अब मैंने 16th टाइम क्या किया ना, उसका कॉल रिसीव करके छोड़ दिया और मैं पढ़ाने लगी। 3 बार ये किया, रिसीव कर करके छोड़ दिया कि उसको समझ में आ जाए कि पढ़ाया जा रहा है, वो कॉल नहीं करे, और उसके बाद भी कर रहा है। इतना तो समझ में आना चाहिए। हाँ चलो ठीक है ना, ऑप्शन 4 ही होगा, ये एक्टिव है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, एक्टिव है। पैसिव तब होता है हैज के साथ बीन लग के, तब थर्ड फॉर्म। ये सब पैसिव जा रहा था, क्वेश्चन भी पैसिव था, बट हमें एक्टिव चुनना। ओके, बैक स्लाइड प्लीज। कॉल ब्लॉक कर दूंगी, हाँ ब्लॉक कर दूंगी। वो बदमाश नहीं है, वो बेवकूफ है। उससे मैंने 2 मिनट 2 सेकंड बात करके मैं समझ गई वो बदमाश नहीं है, बेवकूफ है। बेसिक एटिकेट्स होना चाहिए ना कि कोई कॉल नहीं उठा रहा है, 1 घंटे बाद कॉल करिए अगर कॉल नहीं उठा रहा है, या कॉल रिसीव करके छोड़ दिया है, ये बताने के लिए आवाज आ रही है। इतना तो समझ होना चाहिए। कौन वाला? दिस वन? कौन सा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं? कौन सा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं? सुनो दोनों रिपीट कर। ये सेंटेंस देख। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू? हैव लग के, बीन लग के, थर्ड फॉर्म आया है, ये पैसिव है। क्वेश्चन पैसिव है, हमें एक्टिव वाला ऑप्शन चाहिए। ये देखो, हैव लग के, बीन लग के, थर्ड फॉर्म आया है, ये भी पैसिव है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पैसिव है तो हमें एक्टिव चाहिए ना। यहां भी हैज लग के, बीन लग के, थर्ड फॉर्म आया, ये भी पैसिव है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ये तो मैंने इस बेसिस पे भी छाटा। और दूसरा भी देखो, एनीबडी के साथ हैव नहीं होता है, ठीक है? एनीबडी हैव नहीं होता, एनीबडी हैज, एवरीबडी हैज। एनीबडी सिंगुलर होता है, हैव तो होगा नहीं। और ऐसे भी देखो, यू के साथ हैज नहीं होता, यू के साथ हैव। ये दोनों तो वैसे ही छाट दिया। और यहाँ पे कहाँ लगा दोगे? यहाँ पे शोइंग है, ठीक है? हैव एनीबडी बीन शोइंग। और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका तो पैसिव बनता ही नहीं है। अगर गलती से आईएनजी है भी तो इसका बीइंग रहना चाहिए ना। तो आंसर ये बचा, इसमें क्या है इतना समझना? ओके, कैन वाला में क्या? कुड यू सेंड दिस, कुड द पार्सल। अच्छा, मैं समझ गई, उसीलिए आपको कंफ्यूजन। और ये तो वैसे भी गलत है। कुड द पार्सल बी सेंट बाय ए, बाय अस क्यों नहीं लगाया? कुड दिस पार्सल बी सेंट बाय अस को उन्होंने, अस मतलब वी को उन्होंने वेग मान लिया, वेग माना, इसीलिए नहीं लगाया। अच्छा, हाँ, एक मिनट, मैंने किसको टिक कर दिया था? अच्छा, दैट इज वाई आप कंफ्यूज हो गए थे ना। ओहो, दैट इज वाई, हाँ मैंने गलत टिक कर दिया था। ओके, ये वाला होगा, ये वाला, सॉरी। हाँ, ये मैंने बताया था कि टेंस नहीं बदलना है। कैन है तो कैन ही रखोगे, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत टिक कर दिया था मैंने। कैन दिस पार्सल बी सेंट बाय, और यहाँ ये नहीं होगा, दैट इज वाई आप कंफ्यूज हो। हाँ, मैं समझ गई, मैंने गलत टिक कर दिया था, ठीक है? कैन को कुड में नहीं बदलोगे, वही मुझे लग रहा था इतना इजी सेंटेंस में क्यों कंफ्यूज हो गए हैं सब, गलत टिक कर दिया था। ये वाला हो, कैन को कुड में नहीं बदलोगे। दैट इज वाई। ये फोन वाले ने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया है। हाँ, कुछ बच्चे जो होते हैं, वैसे तो मैंने नंबर सब जगह से हटा दिया है, बट सर के पास भी नंबर आ जाता है कि क्या करेंगे ना, पूरे यूट्यूब पे एक कोई वीडियो देख लेंगे, क्लोज टेस्ट देख लेंगे। ओके, क्लोज टेस्ट देख के बोलेंगे ना कि फिर फोन करेंगे कि मैम सिर्फ क्लोज टेस्ट ही पढ़ाती है और कुछ नहीं पढ़ाती है। अब ये क्वेश्चन सुन के ना उसको लगता है कि फोन पे घुस के उसको पीटो,
ओके, फोन पे घुस के उसको खूब पीटो। आपको पूरे मेरे 2 साल से जो यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है उसमें सिर्फ क्लोज टेस्ट दिख रहा है, उसको क्लोज टेस्ट, मैम सिर्फ क्लोज टेस्ट पढ़ाती है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन का ना मॉर्निंग में 9:30 बजे आंसर करने का भी मन नहीं होता है कि ये क्या पूछ रहा है। उठा के फेंको, कहाँ से सामने होता है ना तब मैं उसे बताती, कहाँ से फेंकूंगी। बेवकूफ की तरह बात करते हैं सब। और क्रश से फेंको। ब्लॉक तो हो जाते हैं बट नंबर किसको याद रहता है। आप क्या क्या पढ़ाते हैं पहले तो ये उठाएंगे, मैं तो वैसे ऐसे का फोन रख देती हूँ, बट सर बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं। सर बोलेंगे आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ब्लॉक कर दोगे, फर्स्ट टाइम में ब्लॉक करोगे ना, आपको क्या पता है कि किसका कॉल आ रहा है। बहुत पिताते हैं हाँ। तो अन अकेडमी है, अन अकेडमी के जितने, अन अकेडमी ने अपना बच्चों को कोई नंबर नहीं दिया है। बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन गलत सलत कुछ ले रहे हैं। एसएससी में लेना था तो रेलवे या बैंक वाली कैटेगरी में ले रहे हैं और मुझे फोन करते हैं, अन अकेडमी ने कोई नंबर नहीं दिया। और वो फिर आके टीचर को फोन करते हैं। टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं ना, सारा हैंडलिंग का काम तो वो सब करते हैं। उन्होंने मैसेज भी उन्होंने सिर्फ मैसेज का बॉक्स दिया हुआ है करने के लिए कंप्लेन, नंबर नहीं दिया कि ये टीचर को परेशान करें। आपसे कहा सर बहुत पेशेंस है, ही हैज पेशेंस, बहुत अच्छे से समझाते हैं। मेरे पास भी पेशेंस है बट अननेसेसरी चीजों के लिए नहीं, कि क्या पढ़ाते हैं क्या करते हैं ये सब के लिए नहीं। आई एम योर एडुकेटर, आप मेरे स्टूडेंट हो, काम की बात पूछो और फोन रखो। वी हैव काउंसिलर्स तुषार, वी हैव। आपने देखा होगा एक कॉलिंग सेक्शन है आप लोग का, यूसी लाइव में भी है, एक मैसेज जाता होगा। एक पूनम मैम है, ठीक है, एक पूनम मैम है, वो काउंसिलिंग देखते हैं। वी हैव 3 people, इनफैक्ट वी हैव 4 स्टाफ्स। विकास भैया तो पीपीटीज भी देख लेते हैं और साथ में काउंसिलिंग भी दे देते हैं। एक पूनम मैम है, वो मेन काउंसिलर है, वो कॉलिंग करती है आपको। फिर एक हिमांशु है, वो सारे यूट्यूब का देखते हैं। फिर एक सुजान पांडे है, वो भी यूट्यूब का देखता है। 4 लोग हैं लेकिन फिर भी मेरे पास आता है फोन। और सर भी है। हाँ, सब अन अकेडमी भी हैंडल करते हैं, सब मिलके अन अकेडमी भी हैंडल करते हैं। चलो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सर इज इन गवर्नमेंट जॉब, वो गवर्नमेंट जॉब में, उनके पास भी चला जाता है, उनका भी नंबर डाल दिया। सर से नॉनसेंस वाले झेलते हैं। और देखो एक चीज और, बंगाल, जैसे हमारे बंगाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो वहां से बंगाल वाले स्टूडेंट्स अदरवाइज नहीं लेंगे। बंगाल से बहुत सारे लोग फोन करते हैं और बोलते हैं कि मैम आप बंगाली में काउंसलिंग दे दीजिए। और मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ। मैंने बोला ओके आई ट्राई, ठीक है ओके ट्राई। बंगाल से फोन आता है तो मैं बंगाली में एक टूटा फूटा काउंसलिंग दे देती हूँ, बिकॉज आई नो बंगाली। अब तो मैं भूल चुकी हूँ, बंगाली में काउंसलिंग दे देती हूँ। बट ऐसे फोन करके थोड़ी बोलना है कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मुझे बिहारी में काउंसलिंग दीजिए। ठीक है बंगाल से है लेकिन बंगाली में कहाँ से काउंसलिंग मिल जाएगा, सर तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। मैं तो चलो একটু আমি बोलते पढ़ी बोलते पढ़ी, वो तो मैं बोल देती हूँ। ऐसा थोड़ी काउंसलिंग मांगते हैं। भोजपुरी में काउंसलिंग, आई एम फ्रॉम बंगाल, संजय डोंट टेक इट अदरवाइज, बट देयर आर मेनी। ओके देन आई टेल देम आप टूटा फूटा हिंदी बोलो, आई स्पीक इन हिंदी। एंड इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इन हिंदी, बस इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंपेरेटिव आ जाओ। इंटरोगेटिव हमने खत्म कर लिया। আমি বাংলা বলতে পারতি পারি পারি আমি तेलुगु ऑल्सो बोलते पारी। तेलुगु वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे एक्टू एक्टू। हाँ भोजपुरी तो बोल ही लेती हूँ, भोजपुरी तो मेरा ही लैंग्वेज है। पंजाबी कितने जानी इतने ना उतने बस उतना ही आता है। हाँ चलो आ जाओ। अब इंटरोगेटिव कर लिया हमने। इंटरोगेटिव में पहले बताओ, इंटरोगेटिव में प्रॉब्लम नहीं होगा ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने किया, प्रश्नवाचक सेंटेंस किया, उसमें डू डज डिड हैज हैव हैड इज एम आर वो सब सारा कर लिया, सारा कर लिया। ओके भालो बोलते हैं। अच्छा थैंक यू। बिकॉज आई बिलोंग टू झारखंड ना, झारखंड में हमारे अगल बगल सारे नेबर्स वर बंगालीज, तो चाइल्डहुड पूरा बीता बंगालीज के बीच में, तो आई वॉज एबल टू स्पीक। बट वेन आई गॉट मैरिड है ना, तो सारा बांग्ला सब भूल ही गई मैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस आओ। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? व्हाट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जनरली सेंटेंस क्या से शुरू होता है? सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होता है, वर्ब से। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला, जितने भी एडवाइस वाला, सजेशन वाला सेंटेंस इंपेरेटिव। ओके, लास्ट वाला नहीं हुआ? अच्छा चलो बताओ, लास्ट वाला बता दो। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स? वर वॉशिंग, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लोथ्स प्लूरल है, क्लोथ्स के साथ तो वॉज होगा ही नहीं, क्लोथ्स वर होगा। आंसर इज सेकंड। सेकंड होगा, सेकंड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? सेंटेंसेस ऑर्डर वाला, रिक्वेस्ट वाला। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा गो देयर, ये क्या है? वहां जाओ, ऑर्डर है। कैसे शुरू हो रहा है? वर्ब से। गो देयर ये ऑर्डर है। फिर लिखा मैंने प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट भी वर्ब से ही शुरू होता है। फिर एक सजेशन दिया मैंने, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स या लव द पुअर। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सजेशन है। तो जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? वर्ब से। आज्ञा वाला सेंटेंस, सजेशन वाला सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, बैकस्लाइड में क्या था? ये वाला आज तो बोर्ड भी पेस्टर कर रहा है। हाँ चलो इसी बात पे, चलो पेस्टर का कुछ सिनोनिम्स बता दो। आज तो बोर्ड भी पेस्टर कर रहा है। चलिए पेस्टर का कुछ बता दीजिए। पेस्टर, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कीड़े मकोड़े आपको तंग करते हैं। इसी बात पे पेस्टर का कुछ सिनोनिम्स बता दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाए। पेस्टर करना, हाँ तो बताइए, सिनोनिम्स बताइए। ठीक है, इजी वाला पहले कर लो। एनॉय करना, इरिटेट करना, ये तो इजी वाला है। वेक्स करना, वेक्स। वैक्सिंग करते समय दर्द होता है, हेयर अनवांटेड हेयर निकालते हो तो दर्द होता है। और हैकल करना, वेरी गुड, हैकल। कॉपी खुल गया है क्या? नेटल, इरिटेट करना, और ये सब कहाँ गया? मेन वर्ड में बैजर करना, चेफ करना,
परसिक्यूट करना, ये सब किया है ना। एक इसमें वाव डाल दो, बेट भी डाल दो, BAIT, बेट, बेट BIT, इसका मतलब भी है अनॉय करना, इरिटेट करना, हरास करना, हरास, हरास नहीं, पग्नेशियस तो झगड़ालू हो गया ना, पग्नेशियस तो झगड़ालू हो गया। हाँ, बॉदर करना, शेफ, CHAFE, वरी, वरी अलग वर्ड है, WARE, वरी कर, अच्छा वरी, वरी, वरी। अब आ जाओ इम्पेरेटिव सेंटेंस, बता दिया इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या, अब इसका पैसिव कैसे बनते हैं। पहले चलो इम्पेरेटिव का हम ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला बाद में करेंगे। जब भी सेंटेंस ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया तो उसका पैसिव बनाने के लिए ऑर्डर वाले का लेट लगाओ। लेट से भी बना सकते हो या ये चीज अपने से अलग से जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव दो तरीके से बन सकता है, लेट से भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू से। बट डिफरेंस क्या है, एग्जाम में जनरली लेट वाला ऑप्शन आता है। डिफरेंस क्या है कि जब लेट से बना रहे हो तो V3 लगाओगे, बट यू आर ऑर्डर्ड टू, जब टू लग गया है तो V1 लगाओ, V1। आई राइट, छोटा सा एक सेंटेंस लिखा मैंने, शट द डोर। शट द डोर ये एक ऑर्डर है, दरवाजे को बंद करो। आप लेट से भी बना सकते हैं, लेट द डोर, एक ऑप्शन में देंगे लेट द डोर शट, और एक ऑप्शन में देंगे लेट द डोर बी शट। अगर लेट से बना रहे हैं ना, लेट से बना रहे हैं तो V3 लगेगा। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट। रिक्वेस्ट वाला अलग से करेंगे, ये ऑर्डर है। लेट द डोर शट, देखो शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट, तीनों फॉर्म सेम होता है। लेकिन हमें पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लाना है ना, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लाना, और थर्ड फॉर्म लाने के लिए हमें बी लगाना होगा तब थर्ड फॉर्म आए, नहीं तो ऐसे तो ये V1 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बताना है कि लेट के साथ V3 आता है, लेकिन कब, लेट के साथ हमेशा बी लगाना। जब लेट लगा के पैसिव बना रहे हो ना तो बी लगाना, उसके बाद V3। देखो लेट द डोर, बी लगा दिया, अब बी लगा दिया तो कंफर्म हो गया ये V3 हो, V3 है ये, यहाँ तो पता नहीं चल रहा था। लेट द डोर शट, एक तो वैसा भी हो गया, और दूसरा मीनिंग वाइज भी देखो, लेट शट द डोर, शट द डोर मतलब दरवाजे को बंद करो, किसी और को बोला जा रहा है दरवाजे को बंद करने के लिए। लेकिन पहला सेंटेंस देखो, लेट द डोर शट, लेट द डोर शट में मीनिंग क्या जा रहा है, दरवाजे को बंद होने दो अपने आप। बट यहाँ तो किसी को बोला जा रहा है ना, लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद किया जाए किसी और के द्वारा, तो यही वाला है। और यहाँ तो सेंस जा रहा है लेट द डोर शट मतलब दरवाजे को अपने आप बंद होने दो, बट क्वेश्चन में तो आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो ना बंद करने के लिए, तो बी होगा। लेट के बाद बी लग के फिर थर्ड फॉर्म, बी लग के थर्ड फॉर्म। कल एक्टिव पैसिव खत्म करूंगी मैं, और अब हम कुछ डिस्कशंस पे जाएंगे, टेंस करेंगे। प्लीज हैव सम वाटर। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। प्लीज हैव सम वाटर, आई नो, तब तक आप कॉपी कर लो। यू आर ऑर्डर टू वाला भी बना रही हूँ। लेट द डोर बी शट होगा, यस। नो वी डोंट हैव डबल एफ संदीप, इट्स सिंगल एफ। लेट द डोर बी शट भी कर सकते हो, और इसका यू आर ऑर्डर्ड टू से भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट डिफरेंस है
कि अगर ऑर्डर टू लगा रहे हो तो टू के साथ तो V1 आएगा ना, बट लेट लगाओगे तो लेट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव करोगे। यहाँ यू आर ऑर्डर लगा के ऑलरेडी पैसिव कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म, तो इससे पैसिव होगी। कर लिया कॉपी। तो ऑर्डर वाला का ऐसा ही बनेगा, या तो लेट से या तो यू आर ऑर्डर टू, बट एग्जाम में लेट वाला ही आता है, लेकिन याद रखना लेट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट से करेंगे। अगर मैंने लिखा प्लीज शट द डोर, सपोज रिक्वेस्ट आ गया, रिक्वेस्ट वाले का कुछ नहीं करना है, रिक्वेस्ट वाले का अच्छा एक चीज और बताना था, एक चीज और बताना था, नोट करो। कर लिया है कॉपी। क्या अनअकैडमी पे जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसकी टाइमिंग 1:30 है, फिर देख लीजिएगा टाइमिंग, देख लीजिएगा 10:30 है, देख लेना, उसमें गिफ्ट वाउचर है, ठीक है, कुछ है 5,000 है। पहले तो मैथ्स रीजनिंग है, सॉरी पहले तो रीजनिंग जीएस है, फिर मैथ्स इंग्लिश है, 1 है, मैंने वीडियो डाला था, सेकंड है, पार्टिसिपेट करना। चलो वाउचर तो एक अलग ही बात है, वाउचर मिलना तो अच्छी बात है, 10,000 तो 10,000 आपका उसके लिए फिनाले के लिए, लेकिन एक होता है ना क्या रैंक होल्डर हो तो यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील कॉन्फिडेंस। अब देखो वहाँ पे, अब मुझे अनअकैडमी का जो टेस्ट हो रहा है, अनअकैडमी का जो मॉक टेस्ट हो रहा है, ठीक है, मेंस का मॉक टेस्ट हो रहा है, मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है। मुझे प्राइड फील इसलिए हो रहा है कि मेरे पूरे टेस्ट में मतलब सब बच्चे दे रहे हैं, अनअकैडमी के बच्चे तो दे ही रहे, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे दे रहे हैं, मेजोरिटी अनअकैडमी के, तो टीचर को प्राइड फील, हमारे फर्स्ट रैंक भी हम लोगों के ही स्टूडेंट है, सेकेंड शैली, फर्स्ट रैंक माधव हम लोग के स्टूडेंट है, सेकेंड शैली चौधरी हम लोग के स्टूडेंट है, और एक कौन है, करण इज थर्ड, ये हम ही लोग के स्टूडेंट है। ओके, तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है जब आपका वाउचर, तो चलो वाउचर तो अच्छा है, गिफ्ट वाउचर अमेजोन से मिल रहा है वो तो अच्छा है, बट आपके स्टूडेंट जब रैंक होल्डर्स आते हैं तो अच्छा लगता है। बट ये नहीं बोलूंगी कि ये जो रैंक होल्डर्स है ये सिर्फ इंग्लिश की वजह से थोड़ी है, इसमें मैथ्स के टीचर का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, मैथ्स के टीचर का भी, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, मेंस की, मैथ्स मेंस में तो खैर रीजनिंग जीएस है नहीं, लेकिन हमारे जो रैंक होल्डर्स है वो उसमें सिर्फ हम इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स के टीचर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो इसको दीजिए, आप लोग भी दीजिए। ये तो प्री का टेस्ट है, लीग वाला, लीग चैंपियनशिप लीग वाला प्री का टेस्ट। अब आ जाओ रिक्वेस्ट वाला। अब कभी कभी क्या होता है, मैंने बोला कि इंपेरेटिव सेंटेंस का या तो लेट लगा के बनाओगे, ऑर्डर वाले सेंटेंस का नोट डाल के लिख लेना, ऑर्डर वाले सेंटेंस का या तो लेट लगा के बनाओगे या यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू है तो V1 लगाना, लेट आ गया तो B लगा के फिर V3 लगा, ऐसा लगाना। बट कभी कभी हमारी मजबूरी ऐसी हो जाती है ना कि हमें दोनों में से कोई एक करना होता है, ओके, दोनों में से कोई एक करना है। जैसे मैंने लिखा गो देयर, गो देयर, और एक सेंटेंस लिखा यहाँ वही शट द डोर लिखा था जो मैंने, दोनों सेंटेंस क्या है, शट द डोर, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों तो ऑर्डर है, गो देयर वहां जाओ, दोनों ऑर्डर है, बट डिफरेंस क्या है कि शट हमारा वर्ब है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट तो नहीं होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट गो देयर में ऑब्जेक्ट नहीं है। गो क्या है, वर्ब, और ये देयर क्या है बताना, देयर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। देयर का पार्ट ऑफ स्पीच, %80 स्कॉलरशिप मिला है यूपीएससी मेंस के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ना, अवेल करो उसको और एग्जाम निकालो, और क्या चाहिए। एडवर्ब है, एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, ठीक है, इसको हम लोग एडवर्ब में पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस।
अब देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया ना, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट लगा के भी, लेट द डोर बी शट, करेक्ट है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, या ये भी लगा सकते हो, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, ये भी लगा सकते हो। दोनों, जब ऑब्जेक्ट आ गया है तो आप लेट से भी बना सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया तो आप लेट से भी बना सकते हो, और यू आर ऑर्डर टू बी से भी बना सकते हो। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, और सब्जेक्ट में क्या है भाई, यहाँ आते साथ ये चेंज हो जा रहा है। चलिए बताइए। सारा डाला है, कायो सारा मैंने अपने YouTube वीडियो में डाला है, देखना, चैंपियनशिप लीव के वाला। कपिल वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एडवर्ब है, गो की विशेषता बता रहा है ना। हाँ, जब अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बनाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ही से बनेगा, लेट से बनेगा, लेट यू गो देयर नहीं बनेगा, तो यहाँ क्या बनाओगे, यू आर ऑर्डर, हमारी मजबूरी है, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। Whenever in a sentence you don't have any object, na, you are ordered to, whenever in a sentence you don't have any object, so you cannot make the passive by using let. Okay, we have to go by you are ordered to. But in a sentence, if you have object, you can make the passive in two different ways, either by using let or you are ordered to. But if you don't have object, simply you have to use this phrase, you are ordered to, and then write. Yes, ambidextrous बनना होगा, वहीं से कुछ तो है उस साइड में। ओके, चलो अब आ जाओ रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। मैंने उसी सेंटेंस को लिखा या लिख दिया, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जब भी रिक्वेस्ट वाला आ गया, ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट वाला आ गया उसमें कर दो यू आर रिक्वेस्टेड, इतना ऐड करना। किसी सेंटेंस को शट द डोर का मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया, प्लीज शट द डोर, या ऐसा डाल दिया, डू इट फॉर मी काइंडली से भी पता चल गया कि रिक्वेस्ट वाला। क्या बनेगा इसका पैसिव, प्लीज शट द डोर, तो इसका रिक्वेस्ट वाला का ऐड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, शट द डोर। और इसका भी वही है, डू इट फॉर मी काइंडली, रिक्वेस्ट वाला का अपने से जोड़ना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, काइंडली मत लगाना क्योंकि रिक्वेस्ट लगा दिया ना, काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, वही उतना ही उतार देना है, आपका। एक बार ये खत्म हो जाए ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस में और भी बहुत सारा चीज सीखोगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आ गया आपका सजेशन वाला। अगर सजेशन आ गया, इसका कैसे बनेगा, सजेशन और एडवाइस वाले का कैसे बनेगा, सजेशन और एडवाइस का। इसमें मत सोचना कि ऑर्डर में यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो सजेशन में यू आर सजेस्टेड टू ना। सजेशन वाला और एडवाइस वाले में शुड लगाते हैं, शुड लगाते हैं। मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कैसे बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी तुषार,
ना बताओ, अगर आप बोल रहे हो ना रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो आप बोल रहे हो कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये कहां से पैसिव बना? यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये कहां से पैसिव बना? बना ही नहीं है पैसिव, ये क्वेश्चन है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। यू आर सजेस्टेड टू भी नहीं होगा, सजेशन और एडवाइस में यू आर सजेस्टेड टू भी नहीं होता है, शुड लगाते हैं, शुड लगाते हैं। यू शुड बी रिस्पेक्टेड ना, यू शुड बी रिस्पेक्टेड मतलब तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब तुम्हें रिस्पेक्ट, तुम्हारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यस, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, योर एल्डर्स शुड, मॉडल आ गया, बी लगाओ, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बाय यू लगाने की जरूरत नहीं है, योर एल्डर्स है तो आप ही रिस्पेक्ट करो। यू शुड बी कहां से होगा? यू शुड बी रिस्पेक्टेड का मीनिंग अलग हो जाएगा, यू शुड बी रिस्पेक्टेड मतलब तुम्हारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए किसी और के द्वारा। योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, बाय यू का यो लगाने की जरूरत नहीं, योर एल्डर्स है तो आप ही करोगे ना, बाय यू लगाने की जरूरत नहीं। चलो फटाफट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ। हाँ, एक चीज मुझे और बताना है, लेट वाला जो सेंटेंस होता है ना, लेट द डोर, आगे मैं आपको बताऊंगी, लेट द डोर बी शट। लेट से हम सिर्फ ऑर्डर ही नहीं करते, जैसे यहां लेट है और फिर मैंने बोला लेट अस हेल्प हर, फिर लिखा मैंने लेट मी कम इन, तो लेट से सिर्फ ऑर्डर ही नहीं किया जाता है, वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है। देयर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, वो भी हो सकता है। यहां का लेट क्या बता रहा है? ऑर्डर। लेट द डोर बी शट, डोर को शट किया जाए। यहां का लेट क्या बता रहा है? लेट, नहीं ये रिस्पेक्ट, ऑर्डर का ऑर्डर्ड बनाते हो ना, सजेस्ट का सजेस्टेड बनाते हो, बट सॉरी रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड बनाते हो, बट ऑर्डर सजेशन और एडवाइस वाले सेंटेंस का यू आर सजेस्टेड नहीं बनता, शुड बनता है। लेट अस प्ले या लेट अस हेल्प हर, यहां लेट से हम सजेशन दे रहे हैं, लेट अस प्ले सुझाव दे रहे हैं, चलो खेलने चलते हैं। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। तो लेट बहुत सारी चीजों को बता सकता है, ऑर्डर भी बता सकता है, सजेशन में लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दिया जाए, परमिशन मांगा जा रहा है, तो मैं सबका अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। तो लेट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, वो तो आपको सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कि वहां पे लेट का क्या मीनिंग निकल रहा है। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दिया जाए, परमिशन मांग रहे हैं। लेट अस हेल्प हर, चलो उसकी मदद किया जाए। लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स वर्क हार्ड, सजेशन, और लेट द डिफरेंट कॉनोटेशंस में जाएगा। यस, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, सो मेन। अब आ जाओ, अब मेन तो हमने सीख लिया है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। डोंट लाफ एट मी, आंसर बताइए। डोंट लाफ एट मी, नहीं ऐसा रहता ना, लेट मी कम इन, मुझे आने दिया जाए, रिक्वेस्ट नहीं किया, आने की परमिशन मांग रहे। कुड आई कम इन होता ना तब रिक्वेस्ट होता, कुड आई कम होता तो रिक्वेस्ट होता। चलो, डोंट लाफ एट मी, मुझ पे मत हंसो। लेट मी आई एम लाफ्ड एट, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये आई एम लाफ्ड एट ये नहीं होगा, क्योंकि ये हंसने के लिए बोल रहे हैं। लेट मी बी लाफ्ड एट नहीं होगा, डोंट लगा है ना, हंसना नहीं है, और ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड, यहाँ पे एट है,
अगर एट है तो यहाँ भी एट यूज करना है, बट नहीं किया हुआ है। आंसर बी है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। लेट सजेशन बी होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा होता, एक ऑप्शन ये होता और एक ऑप्शन ऐसा होता, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट। अब देखो सजेशन, वैसे सबसे ग्रामेटिकल ये पूरी तरह से करेक्ट है भी नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यही बाकी सारे ऑप्शन फिट नहीं हो रहे। लेकिन अगर ये दोनों आता तो किसको देखते? देखो दोनों में फेरबदल क्या किया है मैंने, बी नॉट और यहाँ पे नॉट बी है, ये करेक्ट होता, क्योंकि बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट यहाँ पे बी के बाद नॉट लगा के थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होता। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू चूज दिस ओनली। लेकिन अगर दोनों आ गया तो इसको चूज करना, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, ठीक है वही आंसर होगा। लेकिन अगर ये भी आ गया तो इसको चुनोगे, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट। ना यू आर ऑर्डर्ड नहीं है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्यों अपने से कर रहे हो? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाफ एट मी, वो भी हो सकता है, बट ऑप्शन में है नहीं ना, जो ऑप्शन है उसको देखो। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये भी तो सजेशन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाँ। ललित सोनी क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज रिप्लाई, क्या पूछना चाह रहे हैं? ऑप्शन यहाँ पे तो ऑप्शन बी है, बट अगर दोनों आ गया है तो नेक्स्ट वाले को चुनो। ओ माय गॉड मैम, आप सोशल मीडिया पे लाइव कब आओगे अपने स्टूडेंट से बात करने के लिए? ये तो पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हो, यहाँ भी बात कर सकते हो। मैम अनअकैडमी टेस्ट टाइमिंग 10:30। हाँ तो एक दिन नहीं देखना ना, क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना। लाइव दोगे? अभी भी तो मैं लाइव हूं, बात कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वाला, लेट मी डू दिस। कभी कभी सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, ओके, मेनी टाइम्स इट हैपेंस द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ लेट। अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो लेट ऑर्डर वाले सेंटेंस में यूज करते हैं, बट अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप भी लेट से ही रखोगे। ये हमारा डू के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाओ। लेट मी, लेट अस डू दिस, ये तो गलत है, मी की बात हो रही। लेट है तो लेट ही रखोगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो। और लेट के बाद बी आ गया, बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, ये हो गया। और यहाँ तो डन किया ही नहीं, पैसिव में डन होना चाहिए ना थर्ड फॉर्म, ये हट। और यहाँ भी डू का डन नहीं किया, ये भी हट गया। और दिस भी डन बाय मी नहीं होगा ना, लेट दिस बी डन। सो द आंसर इज सी। क्या बात करना चाह रहे हो भाई, बताओ एक बार। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रॉट नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग होगा, ब्रिंग। अच्छा, इसमें मी कैसे आ गया है? ओके, मैं समझ गई। अब आप ये बोलना चाह रहे हो ना, लेट आई डू दिस, ये चाह रहे हो, ठीक है। लेट के बाद कभी आई नहीं होगा, लेट के बाद हमेशा मी आता है। लेट के बाद हमेशा मी, आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कभी कभी होता है भाई, कंफ्यूज हो जाते हो। लेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। लेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। अभी पीटूंगी उठा के सबको। लेट नाउन दिख रहा है, ये लेट कहां से आपको नाउन दिख रहा है? लेट प्रेपोजिशन दिख रहा है, जबरदस्त।
जबरदस्त। लेट करना, लेट एडवर्ब भी दिख रहा है। लेट आई लेट हिम वर्क। ये जो लेट है ये वर्ब होता है, लेट वर्ब होता है और लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। लेट तीनों फॉर्म सेम है। लेट वर्ब होता है और वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा ना। लेट आई कभी नहीं होगा, आई तो सब्जेक्ट के लिए ही है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए लेट के बाद मी लगेगा। लेट वी नहीं लगेगा, लेट अस, लेट दे नहीं लगेगा, लेट देम। तो ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ये मैं आपको डिटेल में प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। प्रोनाउन वर्ब है। एडजेक्टिव भी हो गया था। शुक्र मनाओ कि किसी ने आर्टिकल नहीं बोला, नहीं तो अभी तुरंत मैं सुसाइड कर लेती। किसी ने इतना पढ़ाने के बाद लेट को कहां से नाउन बोल दोगे, कहां से नाउन बोल दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लेट किसी को आर्टिकल भी लग रहा है। लेट वर्ब होता है, वर्ब। एडजेक्टिव कहां से बता दिया, किसकी विशेषता बता रहा है? कंफ्यूज कर देते हैं। ये तो मैं ऐसे चेक कर रही थी। कुछ देर में बोलेंगे एक्टिव पैसिव है, नरेशन है। लेट से शुरू होगा तो लेट ही रखोगे। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। चलिए आंसर अब फटाफट बताना शुरू करिए। इतना सोचा नहीं, बाकी दुनिया का हर चीज सोच लेते हो, दुनिया का हर चीज सोचते हो। सब कुछ करना बट सुसाइड मत करना। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। ये बोलोगे, अगर कोई मुझे बोले कि लेट एडजेक्टिव है, चलो मैं सुसाइड करने से रुक जाऊंगी। लेकिन अगर गलती से किसी ने बोल दिया ना कि लेट आर्टिकल है, तो फिर तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून। सारे नेसेसरी टेस्ट जल्दी से करवा लो। लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट। हैव टू बी डन तो नहीं होगा। मे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और देखो ए और बी, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट। लेट से जब भी यूज करोगे ना, जब भी लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे क्या लगा दिया, लेट के बाद वर लगा दिया थर्ड। वर डन। वर डन का मतलब क्या है कि ऑलरेडी वर डन, द टेस्ट वर डन मतलब ऑलरेडी किया जा चुका था। बट किया जा चुका था नहीं, किया जाना चाहिए। बी डन, दिस शुड बी डन। दिस शुड बी डन मतलब अभी टेस्ट हुआ नहीं है, एडवाइस दिया जा रहा है कि आप कर लो टेस्ट को। बट यहाँ तो उसने ऑलरेडी करवा लिया टेस्ट। बी, हाँ ये तो करवाया अभी। क्लोज द डोर्स, लेट द डोर्स आर क्लोज्ड, गलत है। लेट लग रहा है, लेट लग रहा है तो बी लगा के थोड़ा। आज यूट्यूब पे ज्यादा, बस यूट्यूब पे आज मैं आधे घंटे के लिए आऊंगी, ठीक है। 30 मिनट्स के लिए ज्यादा क्लास नहीं करवाऊंगी। 30 मिनट्स में कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाऊंगी, तो उसको देखिएगा थोड़ा सा। जो जो डाउट वाला था वही सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और थोड़ा सा हटके है जहां पे डाउट हो सकता है, वही सब मैंने 7-8 सेंटेंसेस चुना है। तुषार, लेट वाला सेंटेंस ऑर्डर, तुषार लेट वाला सेंटेंस किसके लिए यूज करते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर पास में नहीं किया है, प्रेजेंट में। और एक चीज देखो तुषार, और चीज आपको याद होगा जब मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव करवाया, लेट हिम वर्क। ध्यान से सुनो। जैसे तुषार का एक था कि मैम एक सेंटेंस लेट वाला पास्ट में ले लीजिए। लेट वाला सेंटेंस पास्ट में नहीं होगा। मैंने लिखा लेट मी वर्क। अब मुझे बताओ कि ये वर्क क्या है? लेट तो मेन वर्ब हो गया, लेट वर्ब है, ठीक है। लेट मेन वाला वर्ब, और मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट। अब बताओ कि ये वर्क क्या है? मैंने आपको वर्ब पढ़ा दिया है। मुझे बताओ कि ये वर्क है क्या? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली फॉर तुषार। चलो बताओ कि ये वर्क है क्या? यहाँ ना वर्क कहां से ऑक्सिलरी वर्ब हो गया? ऐसा कभी भी मत सोचना कि लेट ऑक्सिलरी है और ये मेन है। लेट कभी ऑक्सिलरी हो ही नहीं सकता है। लेट वर्ड वाक्य में जब भी रहेगा मेन वर्ब रहे।
जैसे गो को ऑक्सिलरी नहीं बना सकते हो, मीट, ये सब जब भी रहेगा मेन वर्ब ही रहेगा। याद करो, एक समय की बात है, वेरी गुड। इन्फिनिटिव है, वो इन्फिनिटिव है। आपको याद होगा ना कि मैंने बोला था कि लेट वर्ड बेयर इन्फिनिटिव लेता है, लेट मी टू वर्क नहीं होगा, ठीक है, लेट मी टू वर्क नहीं होगा, क्योंकि लेट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, तो लेट मी वर्क हो, बेयर वाला ले, ओके। और हाँ, बेयर ये इन्फिनिटिव था, ठीक है, इन्फिनिटिव था, बेयर वाला था बगैर टू का। तो आप मुझे बोल रहे हो ना मैम पास्ट में करिए, लेट मी वर्क, तो मैं नहीं लगा सकती पास्ट में, इसलिए नहीं लगा सकती है क्योंकि लेट वर्ड हमेशा अपने साथ इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है, इन्फिनिटिव लेता है, और इन्फिनिटिव कभी भी पास्ट में नहीं होगा। इन्फिनिटिव तो हमेशा V1 फॉर्म में होता है, या तो 2 + V1 वाला इन्फिनिटिव हो या बगैर 2 वाला बेयर हो, बट है लेगा तो V1। उसी तरह से लेट के साथ वर्कड नहीं हो। आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस। तुषार एक बार रिस्पॉन्ड करिए। तो लेट के साथ पास्ट में नहीं लगा सकते। नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। वन शुड अवॉइड अननेसेसरी हॉन्किंग द हॉर्न, सॉरी, वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अननेसेसरीली। अननेसेसरीली हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अभी बिहार नहीं आना है, अभी कहीं नहीं जाना है, क्या अभी कहीं नहीं जाना है, जहाँ भी जाना है अभी होली में। कल मोदी जी आए थे तो सबको लगा कि कुछ वैक्सीन के लिए बोलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अननेसेसरीली। मैंने बताया ये क्या है, ये सजेशन है, अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। वैसे हम सजेशन के लिए शुड का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि ऑप्शन में शुड ना डाल के मस्ट भी डाल देते हैं, मस्ट भी डाल देते हैं। अगर शुड ऑप्शन में ना हो ना तो आप मस्ट ही लगाओगे, लेकिन अगर दोनों आ गया है तो आप शुड को प्रायोरिटी दोगे। शुड सजेशन के लिए और मस्ट कंपल्शन आपको करना ही है, ठीक है, मस्ट कंपल्शन के लिए, ओके। चलो बताओ, अननेसेसरी हॉन्किंग द हॉर्न, ऑट टू भी लगा है, ऑट टू भी है, कैन भी है, शुड भी है, मस्ट भी है। आपकी आवाज सुनना अच्छा लगता है, अच्छा, अभी खराब वाली आवाज, सर्दी वाली आवाज। एक समय में, आज से 5-7 साल पहले, अभी भी मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं, मेरे रिलेटिव्स क्या, मदर एंड ऑल, कि यू हैड सच अ स्वीट वॉइस। पहले मेरी आवाज बहुत स्वीट हुआ करती थी, बट यहाँ लास्ट 7-8 साल में ये पढ़ा के, पैरामाउंट में पढ़ा के तो और भी कैकोफोनी और होर्स और वो सब कर लिया है। चलो इसी बात पे एक वर्ड पावर सीख लेते हैं। हाँ, पहले आवाज मेरी बहुत अच्छी सी हुआ करती थी, मेलीफ्लुअस, डलसेट हुआ करता था, यस, वेरी स्वीट, प्लेजेंट। और अब हो गया है यूफोनियस, यू का मतलब है अच्छा, स्वीट, यूफोनियस, बट अब हो गया है होर्स। अब कर्कश आवाज को भी बोलते हैं कैकोफोनी या कैकोफोनियस। वर्ड पावर पढ़िए, मेलीफ्लुअस, डलसेट, स्वीट। हाँ, मैं मथुरा आई हूँ, 2 साल पहले आई थी। मथुरा, वृंदावन सब घूम लिया मैंने। तो हमें शुड को चुनना है, शुड, ठीक है। मस्ट भी है, अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ हॉर्न मस्ट भी है, शुड भी है, बट वी हैव टू गो बाय शुड। अगर शुड नहीं होता तो हम मस्ट करते। हारमोनियस, दिल्ली पॉल्यूशन से उतना थोड़ी आवाज खराब होती, पैरामाउंट में चिल्ला के किया है। नेक्स्ट, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस। यस, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। फटाफट करिए, टाइम हो रहा है। कल इसको खत्म कर लेंगे, कल वॉइस खत्म करके कल मैं टेंस का शीट करूंगी। यहाँ भी है, ये है। सी कहाँ से हो गया, मे में दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। एडवाइस के लिए शुड यूज करोगे ना, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, बी।
वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हाँ, ऑप्शंस देखो, दो ऑप्शन तो वैसे ही छट गया। एक्टिव है तो पैसिव में रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ये हटा। पैसिव में रिस्पेक्टेड होना चाहिए, हटा। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और ऐसा है द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। देखो एक जगह बायस है, एक जगह नहीं है, किसको मानोगे? कैन तो प्रेम कुमार कैन तो यूज नहीं कर सकते हैं, बट ऑट टू यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑट टू भी सजेशन में यूज करते हैं, बट कैन नहीं करेंगे, कैन सजेशन के लिए। कल अलग अलग कर, कल फाइनली खत्म कर दूंगी इसको। हाँ, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, बाय अस नहीं, अस वेग है, अंडरस्टूड है। एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, एल्डर्स हमारे ही एल्डर्स है तो हम ही उन्हें रिस्पेक्ट करें, बी इज राइट। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड बाय देम, एक्टिव है कि पैसिव है? मॉडल वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव, पैसिव है, उसका एक्टिव बनाना है। दे शॉट, एक्टिव बनाना है। शुड बी शॉट डेड, जो गद्दार है उसको शॉट डेड कर देना चाहिए। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ये तो V2 हो गया ना, इसको पास्ट कर दिया, पास्ट कर दिया। दे शॉट, उसने मार ही डाला, मारा नहीं है, उसको मारना चाहिए। दे शुड द ट्रेडर्स डेड, दे शैल तो होगा नहीं, ये भी हटा। और दे शुड हैव शॉट, ये भी गलत है, उसे करना चाहिए था बट किया नहीं। आंसर सी। कितना है भैया? बस दो और करके खत्म करती हूँ, कल अलग अलग करेंगे, कल खत्म हो जाएगा। ओपन द विंडो, लेट द विंडो ओपन, समवन ओपन्स द विंडो, ये एक्टिव है। एक्टिव है तो पैसिव में हमें V3 चाहिए ना, इसमें V3 नहीं है, इसमें भी V3 नहीं है। विंडो इज ओपन्ड, ये भी नहीं होगा, विंडो को खोला जाता है। लेट वाला सेंटेंस है ना, लेट द विंडो बी ओपन, ऑर्डर वाला सेंटेंस है लेट से। और लास्ट, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को इन्फॉर्म मत करो। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ये तो होगा नहीं। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म मतलब करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, लेकिन बोल रहे पुलिस को मत करो। द पुलिस डू नॉट बी इन्फॉर्म्ड, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? द पुलिस नीड टू बी इन्फॉर्म ना, नीड नहीं होगा, डू नॉट बोल रहे हैं, मत करो मत करो, बट यहां तो करने के लिए लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म। क्या? द पुलिस नीड टू बी इन्फॉर्म। भाई ठीक है, जनरल सेंस में तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बट यहाँ बोल रहे हैं डू नॉट इन्फॉर्म, मत करो पुलिस को। लेट नॉट द पुलिस बी होगा, बी। हमने इंटरोगेटिव सेंट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब एंड करती हूँ, ठीक है? कल हम लेट वाला करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं। खत्म क्या है, प्रैक्टिस वाला पार्ट तो बचेगा, थोड़ा सा बचा होगा। ओके, तो चलो लेट्स एंड द सेशन, अब कल मिलते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर पॉजिटिव वर्ब का पैसिव बनाना है, फिर क्वासी पैसिव है, ये आंसर है। कहाँ द पुलिस लेट, कहाँ चला कॉल द, ये तो अलग सा है ना, एक और सेंटेंस, ये अलग सा है ये वाला। चलो एंड करती हूँ।